क्या पीडीएम का आखिरी वक्त आ गया? सरबराह इजलास में नून लीग पर सख्त तनकीद, इस्तीफों की दो टोक अल्फाज में मुखालिफत। बोले असेंबलियों को छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है, ऐसे फैसले ना करें जिससे राहें जुदा हो जाएं। मियां साहब अवामी मसाइल कैसे हल करेंगे? अपने दौर में तनख्वाहें नहीं बढ़ाएं। बोली, जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही नवाज शरीफ हैं। उन्हें जेल में 2 हार्ट अटैक हुए। नून लीग ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया, फैसलों पर अमल किया और करवाया। यूसुफ रजा गिलानी को वोट भी दिए। पीडीएम लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म का कहना है पीडीएम इंतशार फैला रही है, उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रही है। इमरान खान की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास में इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। अरकान ने कहा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, इस्तीफे दे देना चाहिए। NA 75 डस्का में रीपोल के फैसले के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे, हर पहलू का जायजा लेंगे। यहाँ सवाल शवाहिद के मयार और कानून की खिलाफ वर्जियों का है। जवाब न देने पर इलेक्शन कमीशन ने IG को तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया? हो सकता है जुम्मे को फैसला महफूज कर लें। इलेक्शन कमीशन से हल्के में खराजात से मुतालिक तफसीलात तलब। मीडिया गुफ्तगू में अली असजद मलही बोले, जीत नून लीग का ख्वाब ही रहेगी। मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर से हर रुकन सूबाई असेंबली को 500 अफराद लाने की हिदायत। लाहौर के 30 सूबाई हलकों से 15,000 लोग जमा करने की मंसूबाबंदी। वकला, लेबर विंग और दीगर तंजीमों को भी टास्क सौंपे जाएंगे। तमाम अमल की निगरानी हमजा शहबाज करेंगे। EVM मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। जब तक ट्रैक ऑन ट्रेस सिस्टम नहीं आता, हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। बड़े शोबों में टैक्स चोरी से अरबों का नुकसान हो रहा है। बिल वास्ता टैक्स लगाना पड़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। बोले FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाया, मगर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिना दे दिया। ख़त्म कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मज़ीद कहा शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नागुज़ीर हो चुकी। काबीना का कोरोना केसेस बढ़ने पर इजहार तशवीश। शहरियों को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन। वफाकी काबीना ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी के मुताबिक पेट्रोलियम पॉलिसी के तहत जमा CSR फंड में तरमीम और नेशनल बुक फाउंडेशन के MD की तैनाती की मंजूरी दी गई। कराची पोर्ट ट्रस्ट के नए चेयरमैन की तैनाती जल्द होगी। वफाकी वज़रा की सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत। सियासतदानों की साथ अफसरों का रवैया मोतसबाना करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने वज़रा के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए 5 रुकनी काबीना कमेटी कायम कर दी। कमेटी सियासतदानों के वक़ार, इख्तियारात और ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन के रवैये के खात्मे के लिए सिफारिशात पेश करेगी। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। अकबर एस बाबर की कमेटी में पेश रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 22 मार्च तक मुलतवी। अकबर एस बाबर का कहना है स्क्रूटनी कमेटी ने खुद कहा उस पर दबाव है। लगता है कमेटी की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। वफाकी वज़रा के इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होने की वजह फॉरेन फंडिंग केस है। वो जान चुके फैसला खिलाफ आने वाला है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नून लीग का मौक़िफ़ है असम्बलियां ठीक नहीं, खत्म होनी चाहिए। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा गलत करार दे दिया।
इलेक्शन कमीशन को डस्का इलेक्शन तो नजर आ गया, लेकिन सेनेट इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो नजर नहीं आया। रमजान में 7 अरब से जायद का पैकेज दिया जा रहा है। वज़ीर आला का लाहौर एक्सपो सेंटर का भी दौरा, बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा लिया। सिंध काबीना का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक में करारदाद भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन और मेंबरान की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने के अमल की मजम्मत। अरकान ने कहा, वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के आईनी कामों में रुकावट न डाले। कराची में NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, PSP के मुस्तफ़ा कमाल और MQM के फयाज कायम खानी ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मिफ्ता इस्माइल का कहना है, हल्के की हालत खराब है, पानी का मसला हल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, शहर के मसाइल उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पार्लियामेंट में मौजूद लोग मसाइल हल करने में नाकाम रहे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ से एयर चीफ की अलविदाई मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गिरां कदर खिदमात पर एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश किया। कई यूरोपीय मुमालिक ने बरतानवी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल रोक दिया। जर्मनी, इटली, आयरलैंड, फ्रांस, आइलैंड और बल्गारिया ने फैसला खून में लोथड़े बनने की इत्तलात पर किया। स्पेन, थाईलैंड और इंडोनेशिया का भी ऑस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल रोकने पर गौर। आलमी इदारा सेहत वैक्सीनेशन जारी रखने की अपील कर चुका। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे, स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट हो गए। तमाम खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ ने अपने अपने शहरों में कोरोना टेस्ट कराए। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए तरबियती कैंप 19 मार्च को कदाफी स्टेडियम में शुरू होगा। कैंप पंजाब हुकूमत की इजाजत से मशरूत होगा। कौमी टीम 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होगी। शुगर इंडस्ट्री में है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइज़र में है, सिगरेट इंडस्ट्री में है। 40% जो सिगरेट बेचे जाते हैं वो इनफॉर्मल यानी वो ब्लैक में बेचे जाते हैं, उनकी वो टैक्स नहीं देते, तो बहुत बड़े अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है। पिछले 15 साल से FBR कोशिश कर रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए, ऑटोमेशन करे। 15 साल से कोशिश कर रही है और हर बारी वो सैबोटाज किया जाता है। तो अब हमें 1 जून से हमें FBR ने पूरी अश्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन प्लेस होगा। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। मैं सिर्फ आप सबको, कैबिनेट मेंबर्स को, ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो कि किस किस्म की टैक्स एवेजन हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेशन नहीं है और ऑटोमेशन होने नहीं दी जा रही। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर FBR ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये FBR को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीज़ें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। और ये सिर्फ मैं आपको एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इवेजन की बात कर रहा हूँ। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है, उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं। बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं आता, हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे,
तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फ़ारूक आपने प्लीज़ जिम्मेदारी लेनी है, एजी को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है।